सो वेरी वार वेलकम ऑन द बिहाफ ऑफ रेजोनेंस एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो। सो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये है आपके आरआरबी क्लर्क एंड पीओ के लिए। जी, जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में आए हुए हैं उन्हीं को ही क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं और क्या कॉन्सेप्ट होने वाले हैं उनको भी हम समझेंगे, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है ये भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ओके बच्चा, तो हम आज का जो टॉपिक यहां पर डिस्कस करने वाले हैं स्लोगिज्म, और स्लोगिज्म पर बेस्ड प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो चाहे आपके आरआरबी क्लर्क हो या आरआरबी पीओ हो, दोनों ही जो एग्जाम्स हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से कि क्या यहां पर क्वेश्चंस होने वाले हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस हमको यहां पर डिस्कस करने। तो फर्स्टली अगर मैं बात करूं आपसे कि स्लोगिज्म के क्वेश्चन का वेटेज क्या रहेगा, तो वेटेज आपका 3 to 5 क्वेश्चंस का वहां पर रहने वाला है कि वो क्वेश्चंस आपकी किसी भी शिफ्ट में या तो 3 होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे, मींस 3 से 5 के बीच में वो वेरी करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि क्या इंस्ट्रक्शंस होंगे, किस टाइप का फॉर्मेट होगा। पूरा कंप्लीट जो यहां पर फॉर्मेटिंग है, ये फॉर्मेटिंग एज पर एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ही है कि एग्जाम में आपके पास किस तरीके से क्वेश्चंस अपीयर होने वाले। तो इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो आर गिवन सम स्टेटमेंट फॉलोड बाय सम कंक्लूजन। वहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन होंगे और कुछ आपको कंक्लूजन गिवन होंगे। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो कंक्लूजन है उनमें से हमारे पास कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं और नहीं कर रहे। क्लियर है? तो ऑप्शंस में क्या रहेगा आपके पास, ऑप्शंस में आपके पास जो 4 ऑप्शंस होंगे, ए जो है आपका होगा कि ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, सेकंड रहेगा आपका ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, और एक रहेगा आपका आइदर और एक रहेगा आपका नाइदर नोर की फॉर्म में। क्लियर है? फर्स्ट सी नंबर का जो ऑप्शन है आपका, इफ आइदर कंक्लूजन 1 एंड और सेकंड फॉलो। जो डी वाला ऑप्शन है उसमें क्या गिवन है आपका, इफ नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर सेकंड फॉलो। डी ई जो आपका ऑप्शन है, ई ऑप्शन में क्या है आपका, इफ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर फॉलोस। मींस जहां पर जो 5 ऑप्शन है हमारे पास ये गिवन होंगे और स्टेटमेंट कंक्लूजन हमारा इस फॉर्मेट में होगा। ये जो क्वेश्चन है आपका 2017 में आया हुआ है, इसी की बात करते हैं हम, इसी को स्टार्ट करते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट हमारा सॉल्व करने का होना है। तो फर्स्टली हमें इसका डायग्राम यहां पर ड्रॉ करना होगा किस तरीके से कि ऑल शर्ट आर स्कर्ट्स। मींस अगर बात करें हम इसको, हम क्या माने, ये हमने माना शर्ट। ओके, ऑल शर्ट्स आर स्कर्ट, देन ऑल शर्ट आर स्कर्ट एंड नो स्कर्ट्स इज टॉप। कोई भी आपकी जो स्कर्ट है वो क्या नहीं है, टॉप नहीं है। और लास्ट में क्या स्टेटमेंट है, ऑल टॉप्स आर कुर्ता। जो जितने भी आपके पास टॉप है वो क्या है, वो सारे ही कुर्ताज है। ओके, कुर्ता है। डन। तो क्या स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास कि सभी शर्ट क्या है, स्कर्ट है, कोई भी स्कर्ट आपकी टॉप नहीं है, और ऑल टॉप मींस जितने भी टॉप है वो सारे कुर्ताज है। ये हमारे पास क्या है, एक स्टेटमेंट है जिनका डायग्राम हमने यहां पर ड्रॉ किया है। नेक्स्ट अगर बात करें हम कंक्लूजन का, कि कंक्लूजन क्या होगा। बच्चा ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास हो गया इसका स्टेटमेंट का डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया है। अगर हम बात करें कंक्लूजन का, अगर हम बात करें कंक्लूजन का, तो कंक्लूजन क्या होने वाला है, कंक्लूजन की बात करेंगे। फर्स्ट, ऑल शर्ट्स आर कुर्ता। फर्स्ट क्या गिवन है हमारे पास, ऑल शर्ट आर कुर्ता। क्या सभी शर्ट कुर्ता हो सकती है क्या, नहीं। क्या सभी शर्ट आपकी कुर्ता हो सकती है क्या, बताइए। यहां से ऑल शर्ट आर कुर्ता, क्या सभी शर्ट कुर्ता है क्या, यहां से ये हमारा रॉन्ग प्रूव हो जाएगा। सेकंड बात करें हम, सम कुर्ता आर स्कर्ट। क्या यहां से देखें कि सम कुर्ता स्कर्ट है क्या, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या है हमारा ऑप्शन, क्या सेलेक्ट करेंगे हम, यहां से हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि नाइदर 1 नॉर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को हम यहां पर क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ना तो हमारे पास नाइदर 1 होगा, नॉर सेकंड वाला जो कंक्लूजन है वो हमारा यहां फॉलो करेगा। क्लियर है बच्चा? इसी तरीके से आपको वहां भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या है, सम चॉकलेट्स आर चिप्स। तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो इसका डायग्राम है उसे हम ड्रॉ करेंगे। सम चॉकलेट, सम चॉकलेट्स आर चिप्स, सम चिप्स आर जेली, जेली एंड ऑल जेलीज आर वेपर।
और जितने भी जेलीज है हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास वेपर्स की फॉर्म में अवेलेबल है। क्लियर है, ये हमारे पास इसका स्टेटमेंट का डायग्राम हो गया। कंक्लूजन क्या गिवन है, सम जेलीज आर चिप्स, यहां से हमें सम जेलीज आर चिप्स दिख रहे हैं क्या, सम जेलीज आर चिप्स है क्या, बिल्कुल ये हमारा क्या है, ट्रू फॉर्मेट में। अगर सेकंड की बात करें क्या है, ऑल चॉकलेट्स बीइंग वेपर्स इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सभी चॉकलेट के वेपर होने की पॉसिबिलिटी है क्या, बिल्कुल ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। किस फॉर्मेट में, क्योंकि इसका एक पॉसिबल डायग्राम ये भी हो सकता है, क्या होगा कि अगर बात करें हम सेकंड वाले को प्रूव करने के लिए, ऑल चॉकलेट्स बीइंग वेपर्स इज ए पॉसिबिलिटी, तो यहां से अगर देखें क्या था, फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट अवेलेबल था कि जितने भी चॉकलेट हैं वो क्या है, चिप्स है, सम चॉकलेट्स आर चिप्स, सम चॉकलेट्स आर चिप्स, और सम चिप्स आर जेली, सम चिप्स आर जेली। और अगर बात करें ऑल जेली आर वेपर्स, ऑल जेली आर वेपर्स, ऑल जेली आर वेपर, तो ये एक पॉसिबल डायग्राम है इसका। इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, ऑल चॉकलेट्स को हम किस कैटेगरी में डाल सकते हैं, ऑल चॉकलेट्स को हम वेपर्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। डन है बच्चा, आया समझ में, दोनों ही कंक्लूजन है यहां से ट्रू फॉर्मेट में हमारे होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी बेस पे 2017 में आया हुआ है। इसमें क्या गिवन है हमारे पास, जो स्टेटमेंट गिवन है कि सम फ्रूटी आर माजा, सम फ्रूटी आर माजा, नो माजा इज स्लाइस, कोई भी माजा नो माजा इज स्लाइस, ऑल स्लाइस आर फेंटा, और जितने भी स्लाइस है वो क्या है, यहां से आपके फेंटा की फॉर्म में है। क्लियर है, तो क्या हो गया बच्चा, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। यहां से हमें फाइंड आउट करना है कंक्लूजन कौन कौन से फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट कंक्लूजन की बात करेंगे, सम फ्रूटी आर डेफिनेटली नॉट स्लाइस, यहां से देखें हम क्या है कि कुछ ऐसी फ्रूटीज है क्या जो स्लाइस नहीं होंगी, बिल्कुल है क्या, सम फ्रूटी आर डेफिनेटली नॉट स्लाइस, तो जो ये वाला पार्ट है फ्रूटी का, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट है, ये कभी भी स्लाइस में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो ये तो हमारा क्या हो गया, ट्रू फॉर्मेट में हो गया। क्लियर। नेक्स्ट की बात करें, सम फेंटा आर डेफिनेटली नॉट माजा, सम फेंटा आर डेफिनेटली नॉट माजा, कुछ फेंटा ऐसे हैं जो कभी भी क्या माजा नहीं होंगे। तो फेंटा की बात करें, सम फेंटा ऐसे हैं क्या जो कभी माजा नहीं होंगे, बिल्कुल। अगर हम बात करें स्लाइस वाला जो पार्ट है, कभी माजा में जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा, तो इस वजह से क्या करेंगे हम, इसे ऑप्शन नंबर 2 को भी ट्रू फॉर्मेट में रखेंगे। क्लियर है, आया समझे, क्योंकि क्या है यहां से बच्चा, अगर देखें हम यहां से जो ये वाला पार्ट है, ये वाला फेंटा का पार्ट है, क्या कभी ये पार्ट माजा के अंदर जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा ना, बिल्कुल। तो इस वजह से ये कंफर्म है कि सम फेंटा आर डेफिनेटली नॉट माजा, तो जो फेंटा का स्लाइस वाला पार्ट है कभी भी माजा में नहीं जा पाएगा। इस वजह से जो कंक्लूजन नंबर सेकंड है हमारा ट्रू फॉर्मेट रहेगा। तो यहां पर क्या होगा हमारे पास, बोथ 1 and 2 आर फॉलोड। क्लियर है बच्चा, आया समझ में, दोनों ही यहां पर क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन स्टेटमेंट गिवन है, ऑल कार्बन आर ऑक्सीजन, क्या गिवन है बच्चा, ऑल कार्बन आर ऑक्सीजन, डन, ऑक्सीजन। ऑल कार्बन आर ऑक्सीजन, ऑल नाइट्रोजन आर कार्बन, क्या है यहां से, ऑल नाइट्रोजन, अगर हम बात करें नाइट्रोजन आर कार्बन, डन। क्या था, सभी कार्बन ऑक्सीजन है, और ऑल नाइट्रोजन मींस जितने भी नाइट्रोजन है वो क्या है, कार्बन है। नेक्स्ट लाइन में क्या, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन है हमारा थर्ड नंबर का, सम ऑक्सीजन आर सल्फर, सम ऑक्सीजन आर सल्फर, डन। ये हमारे पास स्टेटमेंट आया। स्टेटमेंट का हमने डायग्राम को ड्रॉ किया है कि क्या हम यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें फर्स्ट नंबर की, फर्स्ट जो कंक्लूजन है, ऑल नाइट्रोजन बीइंग सल्फर इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सभी नाइट्रोजन के, अगर बात करें हिंदी में इसको क्या करेंगे, क्या सभी नाइट्रोजन के सल्फर संभावना है क्या, क्या सभी जो यहां पर नाइट्रोजन है उनके सल्फर होने की संभावना है क्या, ये हमारे पास हो गया। तो अगर देखें यहां से, क्या
बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन सल्फर में जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन का ये वाला पार्ट है, अगर हम इसको शिफ्ट करके यहां पर ले आए तो ये पॉसिबल होगा ना। किस तरीके से देखना, अगर हम देखें यहां से क्या कि अगर हम बात करें ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास नाइट्रोजन, डन। और ये हमारे पास क्या हो गया बच्चा, ये हो गया हमारे पास कार्बन। और कार्बन का क्या पार्ट था, कार्बन का जो ओल पार्ट है वो किसके अंदर था, कार्बन का ओल पार्ट है आपका ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर। और कुछ ऑक्सीजन ऐसे थे जो क्या थे, सल्फर की फॉर्म में थे, कुछ ऑक्सीजन थे ऐसे जो सल्फर की फॉर्म में थे। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, सल्फर की फॉर्म में यहां चला जाएगा। क्लियर है? तो ये एक इसका पॉसिबल डायग्राम है, डन। ये इसका एक पॉसिबल डायग्राम है। तो यहां से जो स्टेटमेंट नंबर 1 होगा वो हमारा ट्रू फॉर्मेट में चला जाएगा। यहां से पॉसिबिलिटी है, क्लियरली पॉसिबिलिटी है कि जो नाइट्रोजन है वो सल्फर के अंदर जा सकता है। नेक्स्ट की बात करें क्या है, ऑल नाइट्रोजन आर ऑक्सीजन। मींस हमें करना क्या है, जब भी हमारे पास कोई कंक्लूजन गिवन है तो उसे हमें रॉन्ग प्रूव करना होगा। क्या करना, उसके हमें रॉन्ग प्रूव करना है। अगर हम उस कंक्लूजन को रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं कहीं से भी तो क्या होगा, वो फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है? और अगर पॉसिबिलिटी वाला केस है तो पॉसिबिलिटी वाले केस में क्या करना होगा, हमें कैसे भी करके उसको पॉसिबल करना है। अगर वो पॉसिबल हो रहा है तो हम उसको फॉलो कैटेगरी में डाल देंगे, डन। अगर सेकंड की बात करें, ऑल नाइट्रोजन आर नॉट ऑक्सीजन, जितने भी नाइट्रोजन है वो क्या है, ऑक्सीजन नहीं है। तो यहां से देखेंगे ऑल नाइट्रोजन आर ऑक्सीजन है क्या, ये तो हमारे पास कंफर्मली क्लियरली दिख रहा है कि जितने भी नाइट्रोजन है वो क्या है, ऑक्सीजन है। तो यहां से ये सेकंड वाला गलत होगा। तो ओनली यहां पर क्या होगा बच्चा, ओनली वन कंक्लूजन फॉलोड। ओके, ओनली फर्स्ट वाला कंक्लूजन है वही यहां पर फॉलो करेगा, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या है अगेन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो उसका स्टेटमेंट हम यहां से देखेंगे। क्या स्टेटमेंट है बच्चा, स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास कि ऑल ग्रीन आर येलो एंड नो येलो आर ब्लैक। मींस हमारे पास क्या है, यहां से अगर देखें तो ऑल ग्रीन, जितने भी ग्रीन है हमारे पास, ऑल ग्रीन आर येलो, और ग्रीन आर येलो। अगर मैं कहीं शॉर्ट में लिखूंगा तो वो हाफ वर्ड में शॉर्ट में भी लिख सकता हूं। ओके, सो आपको ध्यान में रखना है, ऑल ग्रीन आर येलो एंड नो येलो इज ब्लैक। कोई भी येलो आपका क्या है, ब्लैक नहीं है, डन। सेकंड कंक्लूजन की बात करें हम, यहां से क्या था, ऑल ग्रीन आर येलो का हमने फर्स्ट बनाया और कोई भी येलो आपका क्या है, ब्लैक नहीं है। अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि कंक्लूजन में क्या गिवन है। फर्स्ट कंक्लूजन को हम रीड करेंगे, नो ग्रीन आर ब्लैक। कोई भी ग्रीन जो है आपका वो ब्लैक नहीं है। अगर हम यहां से देखें तो नो ग्रीन आर ब्लैक, यहां से अगर जब हम देखेंगे कि ग्रीन किसका पार्ट है, ग्रीन कंप्लीटली पार्ट है येलो का, और येलो और ब्लैक में कोई रिलेशन नहीं है, तो ग्रीन और येलो ब्लैक में भी कोई रिलेशन नहीं होगा। मींस यहां से ये तो आपका ट्रू फॉर्मेट में चला जाएगा कि हाँ ये सही है, कोई भी ग्रीन आपके क्या है, ब्लैक नहीं है। अगर हम सेकंड की बात करें, सम ग्रीन आर ब्लैक, यहां से सम ग्रीन आर ब्लैक है क्या, बताइए कुछ ऐसे ग्रीन होंगे क्या जो ब्लैक होंगे, नहीं। यहां से ये पॉसिबल भी नहीं है और ये गलत यहां से हो जाएगा, डन। तो ओनली क्या होगा यहां से बच्चा, ओनली ए, जो ए ऑप्शन होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। क्लियर है? किस तरीके से कि जो हमारे पास स्टेटमेंट का डायग्राम हमने ड्रॉ किया वो क्या था, वो ये था कि ऑल ग्रीन आर येलो, तो सारे ग्रीन येलो के अंदर आए, नो येलो आर ब्लैक, और येलो और ब्लैक में कोई भी रिलेशन आपस में नहीं है। उसी का बेस पे हमारे पास कंक्लूजन है, कंक्लूजन नंबर 1 है, कंक्लूजन नंबर 2 है। तो क्या करना है, जब भी हम कंक्लूजन को यहां पर अगर ट्रू और फॉल्स कैटेगरी में डालेंगे तो किस बेस पे कि हम उस कंक्लूजन को किसी भी वे में अगर किसी भी वे में अगर उसको पॉसिबल गलत कर पाते हैं, किसी भी वे में अगर उसे हम गलत रॉन्ग प्रूव कर पाते हैं, तब तो क्या करेंगे, उसे ट्रू फॉर्मेट में डाल देंगे। अगर हम गलत प्रूव में नहीं डाल रहे तो फिर हम देखेंगे आगे, डन है। ओके, सो यहां से देखिए क्या है, नो ग्रीन्स आर ब्लैक, नो ग्रीन ब्लैक, तो यहां से हमारा फर्स्ट सही कैटेगरी में चला जाएगा और जो सेकंड होगा उसे फॉल्स कैटेगरी में हम रखेंगे। तो ओनली 1 जो होगा वो यहां पर फॉलो करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट की बात करें, क्या है हमारे पास कि ऑल चेयर आर सोफा। यहां से देखें क्या है हमारे पास कि ऑल चेयर, जितने भी चेयर्स है यहां पर वो क्या है, वो सोफा। ऑल चेयर्स आर सोफा, ओनली अ फ्यू सोफा आर बेड, ओनली अ फ्यू सोफा आर बेड। जब भी हमारे पास ओनली
अ फ्यू वाली कंडीशन होगी तो उसको साइन किस तरीके से रखेंगे हम, ओनली फ्यू कंडीशन हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। उसका मीनिंग क्या होता है कि ओनली, जैसे अगर यहां से देखें हम, ओनली फ्यू सोफास आर बेड, मींस कुछ ही सोफा है जो क्या है, बेड है, यानी कि जो सोफा का ऑल ओवर पार्ट है वो बेड के अंदर नहीं जा सकता, बट बेड का कंप्लीट पार्ट सोफा के अंदर आ सकता है, समझे। मींस यहां से ये इनडायरेक्टली है कि कंप्लीट सोफाज है वो बेड नहीं है, बट बेड जो है वो कंप्लीटली सोफा के अंदर जा सकते हैं। क्लियर है, आया समझ में क्या है। ओनली फ्यू वाली कंडीशन जब भी होगी तो उसमें ये रखना है हमें कि ओनली फ्यू सोफा आर बेड, तो यहां पर जो कंप्लीट सोफा है वो बेड की कैटेगरी के अंदर नहीं जा सकते। कंप्लीट सोफा कभी भी बेड नहीं होंगे, बट ऑल बेड हमेशा सोफा हो सकते हैं। डन है, आया, ओके। तो ये हमारे पास क्या था, एक डायग्राम में। तो बात करें यहां से क्या है, ऑल चेयर्स आर सोफा, ऑल चेयर आर सोफा, ओनली फ्यू सोफास आर बेड, ओनली फ्यू सोफास आर बेड, नो बेड आर कर्टेन्स। मींस कोई भी जो बेड है आपका वो क्या है, यहां से कर्टेन नहीं है। क्लियर है, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट मिल गया। अब इस पर बेस्ट कंक्लूजन को हम यहां से रिजॉल्व करेंगे। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है हमारे पास, सम सोफा आर बेड। यहां से देखें क्या है, सम सोफा आर नॉट बेड, मींस यहां से गिवन है कि सम सोफास आर नॉट बेड। और अगर हम बात करें यहां पर क्या गिवन था, ए फ्यू वाली कंडीशन थी, तो इसका इनडायरेक्टली मीनिंग यही होता है कि जो कंप्लीट सोफास हैं वो कभी भी क्या होंगे, बेड नहीं होंगे। इनिशियल पार्ट बेड हो सकता है बट कंप्लीटली जो सोफास है वो बेड नहीं होंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, इसको हम ट्रू फॉर्मेट में डालेंगे कि जो सम सोफास है वो बेड नहीं होंगे। सेकंड की बात करें तो वो क्या है, सम सोफाज आर नॉट कर्टेन। अगर यहां से हम बात करें सोफा का कर्टेन से, तो यहां पर सोफा और कर्टेन का तो डायरेक्टली कोई रिलेशन गिवन नहीं है, तो फिर इसे हम रॉन्ग फॉर्मेट में डाल देंगे क्या, कि सम सोफाज आर नॉट कर्टेन। बट अगर हम यहां से देखें इसे कि सम सोफाज आर नॉट कर्टेन, इसे हम कहीं से गलत प्रूव कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। किस तरीके से, कि अगर हम देखें इसका एक डायग्राम ये भी बना सकते हैं। यहां से देखना, ये हमारे पास चेयर है, डन, ये हमारे पास सोफा है, और ये सोफा क्या थे, बेड थे। क्लियर है ये। और अगर देखें यहां से तो एक क्या हो सकता है, एक कंडीशन ये भी हो सकती है इस तरीके से कि ये हमारे पास हो गए कर्टेन, और ये कर्टेन और बेड में कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर। तो यहां से सोफा, सम सोफास आर नॉट कर्टेन, बट यहां से ये रॉन्ग प्रूव हो गया कि हाँ, इस डायग्राम के थ्रू हम इस स्टेटमेंट को रॉन्ग कर सकते हैं। तो यहां से क्या करेंगे, इसे हम रॉन्ग कर देंगे। डन है बच्चा, इसको हमने गलत प्रूव कर दिया तो ये गलत कैटेगरी में यहां से चला जाएगा। अगर हम इसको रॉन्ग प्रूव नहीं कर पाते तो ये क्या होता, ये हमेशा ट्रू फॉर्मेट में ही रहता। क्लियर है। तो हमारा जो बेसिक फंडा है वो क्या होना चाहिए, माइंड में यही चलना चाहिए कि जो कंक्लूजन हमारे पास गिवन है उसे हम किसी भी वे से क्या गलत प्रूव कर सकते हैं क्या उसे रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं क्या। अगर हम उसे रॉन्ग प्रूव कर देंगे तो क्या होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम उसे रॉन्ग प्रूव नहीं कर पा रहे तो क्या होगा बच्चा, वो ऑलवेज फॉलो कैटेगरी में रहने वाला है। डन, आया समझ में, ओके। तो आंसर क्या होगा यहां से, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका, ओनली वन फॉलोज, ये आपका आंसर यहां से रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या है हमारे पास, अगेन यहां से देखेंगे ओनली वाला केस है ये, ओनली अ फ्यू वाला केस। जब भी ये केस होगा तो आपको थोड़ा माइंड को यहां से इसको प्रॉपर वे में ऑब्जर्व करना है। तो ओनली अ फ्यू कॉफी आर टी मींस यहां से देखें तो ये क्या है हमारे पास, कॉफीज है, डन, और ये ओनली फ्यू वाला केस हो गया। क्लियर है, मींस ओनली अ फ्यू कॉफी आर टी, यानी कि जितनी भी कॉफीज है वो कंप्लीटली टी नहीं हो सकती, बट टी क्या हो सकती है, वो कॉफी में कंप्लीटली आ सकती है। क्लियर है। यहां से इनडायरेक्टली ये मीनिंग निकला कि सारी कॉफी कभी भी टी नहीं होंगी, बट सारी टी कॉफी हो सकता है, ये यहां से मीनिंग निकलता है। डन, नेक्स्ट बात करेंगे क्या है, ओनली अ फ्यू कॉफीज आर टी, डन, ऑल टी आर ड्रिंक्स, जितनी भी ट्री है आपके पास वो क्या है बच्चा, वो यहां से ड्रिंक है, ड्रिंक। ओनली अ फ्यू ड्रिंक्स आर कोल्ड ड्रिंक्स, और ओनली अ फ्यू ड्रिंक्स आर कोल्ड ड्रिंक्स। डन। तो यहां पर हमारे पास टू केसेस है, कौन कौन से, अ फ्यू वाले। एक तो अ फ्यू कौन सा केस हो गया, कॉफी और टी के बीच में, और एक अ फ्यू वाला केस है ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक के बीच में। डन। तो यहां से अगर हम देखें तो क्या, सारी कॉफी कभी भी टी नहीं हो सकती और सारे ही ड्रिंक्स कभी भी कोल्ड ड्रिंक्स आपके नहीं हो सकते। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या है हमारे पास, उसे देखेंगे। फर्स्ट कंक्लूजन है हमारे पास कि सम टी इज नॉट कोल्ड ड्रिंक। क्या गिवन है यहां पर हमारे पास अवेलेबल है कि सम टी इज नॉट कोल्ड ड्रिंक, कुछ टी ऐसी होंगी जो कभी कोल्ड ड्रिंक, सम टी इज नॉट कोल्ड ड्रिंक, यानी कि यहां से कुछ ऐसी टी है क्या जो कोल्ड ड्रिंक नहीं है, बताइए आप।
बताइए। सम टी इज नॉट कोल्ड ड्रिंक, यहां से टी वाला पार्ट तो उसके अंदर जा सकता है ना, तो यहां से तो ये क्या होगा, रॉन्ग प्रूव हो जाएगा। और नो कॉफी आर ड्रिंक्स, अगर नो कॉफी आर ड्रिंक्स की बात करें, नो कॉफी आर ड्रिंक्स है क्या, यहां पर ये भी गलत प्रूव हो रहा है। तो यहां से ऑप्शन नंबर जो ई होगा, ऑप्शन नंबर डी नाइदर और नॉर वाला जो होगा हमारे पास, उसे हम यहां पर आंसर सेलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि सम टी इज नॉट कोल्ड ड्रिंक, अगर यहां से हम देखें कि सम टी इज नॉट कोल्ड ड्रिंक, सम टी इज नॉट कोल्ड ड्रिंक, बट यहां से हमारे पास ये तो हो सकता है ना, ये कंप्लीटली टी कोल्ड ड्रिंक के अंदर जा सकती है, इस वाले पार्ट में जा सकती है। कैसे देखिएगा, अगर हम इसको बात करें पॉसिबल डायग्राम बनेगी, तो यहां से देखेंगे कि सम ट्री क्या था, ओनली अ फ्यू कॉफी, यहां से हमने कॉफी किया और यहां से ये टी हुआ, ओनली अ फ्यू कैसे, तो इसको हमने इस तरीके से ऑल टी आर ड्रिंक्स, जितने भी ट्रीज है ऑल टी आर ड्रिंक, डन। अगर हम बात करें यहां से क्या है कि अगर बात करें ऑल ड्रिंक, और अगर ओनली अ फ्यू ड्रिंक्स आर कोल्ड ड्रिंक, ओनली अ फ्यू ड्रिंक्स, ओनली अ फ्यू ड्रिंक्स मीन्स अगर यहां से देखें ओनली अ फ्यू ड्रिंक्स, ओके तो ये एक पॉसिबल डायग्राम इसका बन सकता है। तो इसमें क्या है, जैसे हम बात करें कि सम टी इज नॉट कोल्ड ड्रिंक, सम टी इज नॉट कोल्ड ड्रिंक, तो यहां से तो ये गलत प्रूव है क्योंकि सारी टी क्या होगी, कोल्ड ड्रिंक के अंदर चला गया, तो यहां से तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और सेकंड की बात करें हम क्या है, नो कॉफी आर ड्रिंक्स, नो कॉफी आर ड्रिंक्स, और ये यहां से क्लियरली गिवन है कि जो कॉफीज है नो कॉफी आर ड्रिंक्स, नो कॉफी आर ड्रिंक्स, ये यहां से कंफर्म गिवन है कि ये तो है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां से दोनों ही रॉन्ग चले जाएंगे। तो नाइदर और नॉर वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, उसे हम आंसर की फॉर्म में यहां टिक करेंगे। डन, आया समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2020 का है, ये भी आपके प्रीवियस एग्जाम में कहीं ना कहीं अपियर हुआ है। डन बच्चा, तो इसमें स्टेटमेंट गिवन है, देन हमारे पास कंक्लूजन गिवन है, हमें करना क्या है, यहां से फाइंड आउट करना है कि कौन सा वाला जो ऑप्शन है वो हमारा ट्रू कैटेगरी में जाने वाला है। डन, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, जिसमें स्टेटमेंट है हमारे पास क्या क्या है बच्चा, कि ऑल फ्लावर्स आर ट्री, क्या है बच्चा, ऑल फ्लावर्स, यहां से देखेंगे ऑल फ्लावर्स आर ट्री, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करेंगे, सेकंड स्टेटमेंट क्या है बच्चा, कि ओनली अ फ्यू ट्री आर गार्डन, मींस ओनली अ फ्यू ट्री आर गार्डन, यानी कि जो कंप्लीट ट्री है वो कभी भी क्या गार्डन नहीं होंगे। डन, अगर नेक्स्ट की बात करें, स्पेलिंग आपको थोड़ा आई थिंक समझ में नहीं आ रहा होगा वर्ड्स, तो मैं यहां से दिखता हूं, गार्डन। डन, नेक्स्ट की बात करें, नो गार्डन आर लॉन्स, कोई भी गार्डन जो है आपका क्या लॉन नहीं होगा। डन, ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कुछ भी हो वो आपको ट्रू फॉर्मेट में मानना ही मानना है, क्लियर है। अगर हम बात करें यहां से कंक्लूजन की, तो अगेन हमें क्या करना है, जब भी कंक्लूजन की बात चलेगी, जब भी कंक्लूजन का हमें फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, अगर जो कंक्लूजन हमारे पास अवेलेबल है, हम उसे किसी भी वे से अगर रॉन्ग प्रूव कर पा रहे हैं, तब तो वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। अगर हम उसे रॉन्ग प्रूव नहीं कर सकते, तो वो डेफिनेटली फॉलो करेगा ही करेगा। ये हमारा एक मोटो होना चाहिए कि हम इस कंक्लूजन को रॉन्ग साबित कर सकते हैं या नहीं है, क्लियर है, हम उसको रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं या नहीं है। अगर रॉन्ग प्रूव नहीं हुआ तो वो ट्रू कैटेगरी में जाएगा, अगर रॉन्ग प्रूव हो गया तो फिर वो रॉन्ग कैटेगरी में चला जाएगा। डन, ओके। सो यहां से देखें हम क्या है, फर्स्ट कंक्लूजन हमारे पास, ऑल लॉन कैन नेवर बी ट्री, जितने भी लॉन्स हैं वो कभी ट्री नहीं हो सकते। अगर हम यहां से देखें तो ट्री और लॉन के बीच में कोई डायरेक्टली रिलेशन है क्या, बताइए, ट्री और लॉन के बीच में कोई भी डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, यानी कि ट्री जो है वो आपका इस जगह भी आ सकता है, क्लियर है, क्योंकि क्या है, गार्डन और लॉन के बीच में, लॉन और गार्डन के बीच में कोई रिलेशन नहीं, गार्डन और लॉन के बीच में मना है रिलेशन के लिए, बट यहां से लोन को अगर हम इस तरीके से यहां पर कर दें, किस तरीके से कि इसे एक अलग यहां से देंगे, अगर हम यहां पर क्या कर दें, इसे लोन कर दें और ये इस तरीके से हो गया। डन, तो ये भी एक पॉसिबल डायग्राम है। तो ऑल लोन कैन नेवर बी ट्री, ये हमारे पास है क्या, यहां से हम क्या करेंगे, इसको रॉन्ग कैटेगरी में चला जाएगा, क्योंकि क्या है, ऑल लोन कैन नेवर बी ट्री, ऑल लोन, ये तो क्या होगा, यहां से रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि क्या है, यहां से इस कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं, क्लियर है। अगर हम देखें नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सम फ्लावर्स कैन बी गार्डन,
कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं क्या जो कभी गार्डन हो सकते हैं? सम फ्लावर्स कैन बी गार्डन है क्या बच्चा? सम फ्लावर्स कैन बी गार्डन, सनफ्लावर्स कैन बी गार्डन, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये तो हमारा ट्रू फॉर्मेट में हो गया। और अगर एक बार हम फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को वापस पढ़ते हैं, क्या है? ऑल लॉन कैन नेवर बी ट्री, कब जितने भी लॉन्स हैं वो कभी भी वो ट्री नहीं हो सकते। तो यहां से डायरेक्टली गिवन है, ये तो हो सकता है ना, ऑल लॉन कैन नेवर बी ट्री। तो ओके, तो यहां से बहुत कंडीशंस है जो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों यहां से हमारी जाने वाली है। डन। तो ऑप्शन नंबर जो कंक्लूजन हमारा फर्स्ट है वो भी फॉलो करेगा, और कंक्लूजन नंबर सेकंड है वो भी हमारा यहां से फॉलो करेगा। नेक्स्ट की बात करें हम, क्या है हमारे पास? नेक्स्ट अगेन हमारा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है आरआरबी के अंदर ही, जिसमें स्टेटमेंट गिवन है और कंक्लूजन भी हमारे पास अवेलेबल है। तो यहां से बात करें क्या है हमारे पास कंक्लूजन, क्या है बच्चा? यहां से देखेंगे स्टेटमेंट हमारे पास है वो है ओनली अ फ्यू प्लेसेस इज होम। क्या है कि ओनली फ्यू प्लेसेस इज होम। जब भी अ फ्यू का केस आएगा तो हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, ऑल होम इज ऑफिस, जितने भी ऑफिस हैं वो क्या है? ऑल होम इज ऑफिस। डन। तो यहां से हमने ऑफिस किया। नो ऑफिस इज बिल्डिंग, कोई भी ऑफिस आपका क्या है बच्चा? वो बिल्डिंग नहीं है। डन। ये हमारे पास क्या बन गया है? किसका? स्टेटमेंट का डायग्राम है हमारे पास। अब हम बात करें यहां से, क्या हमारे पास कंक्लूजन गिवन है? टू कंक्लूजन हमारे पास अवेलेबल। फर्स्ट क्या है? ऑल प्लेसेस इज होम इज ए पॉसिबिलिटी, सभी प्लेसेस के होम होने की पॉसिबिलिटी है क्या? बताइए। और सेकंड जो हमारे पास है, सम प्लेस इज बिल्डिंग, यानी कि सम प्लेस है वो बिल्डिंग है क्या? तो अगर यहां से बात करें हम, फर्स्ट क्या है? ऑल प्लेसेस इज होम इज अ पॉसिबिलिटी, क्या हम इसे ट्रू फॉर्मेट में रख सकते हैं क्या? देखिए यहां पर गिवन है हमारे पास कि ओनली अ फ्यू प्लेसेस इज होम, यानी कि कुछ ही ऐसे प्लेस हैं जो होम होंगे। तो ये तो हमारे पास यहां से क्लियरली गलत हो गया कि सारे जो प्लेस है कभी भी होम नहीं हो सकते, और ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है क्योंकि यहां पर कंफर्म गिवन है। जब भी कंफर्म होगा तो पॉसिबिलिटी होगा ही नहीं। डन है। अगर हम बात करें सम सेकंड वाले की, सम प्लेस इज ए बिल्डिंग, अगर यहां से देखें तो सम प्लेस बिल्डिंग है क्या? यहां से नहीं है गिवन, तो इसे भी क्या करेंगे हम? रॉन्ग कैटेगरी में डाल देंगे। ओके, तो क्या होगा यहां से? नाइदर वाली जो फॉर्म होगा, नाइदर वन नॉर सेकंड, नाइदर वन नॉर सेकंड फॉलोड। क्लियर है ना? तो यहां पर फर्स्ट क्लियर फॉलो करेगा, ना ही सेकंड फॉलो करेगा। डन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें क्या है? 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम स्टेटमेंट गिवन है और कंक्लूजन हमारे पास अवेलेबल है। हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो कंक्लूजन है बच्चा यहां पर इनको फॉलो करने वाला है। तो अगर बात करें हमारे पास स्टेटमेंट की, क्या है? ऑल मैन इज वुमेन, यानी कि जितने भी मैन है, यहां से हम देखें क्या है? मैन, ऑल मैन इज वुमेन, ये हमारे पास अवेलेबल है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सम चाइल्ड इज वुमेन, यहां से देखेंगे तो सम चाइल्ड इज वुमेन, और नो मैन इज बॉय, यहां से हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है कि नो मैन इज बॉय। क्लियर? ये हमारे पास एक डायग्राम गिवन है। क्या है बच्चा? यहां से ये डायग्राम गिवन है, स्टेटमेंट हमारे पास अवेलेबल थे, उनका हमने डायग्राम ड्रॉ किया। तो यहां से हम फाइंड आउट करने हैं कंक्लूजन को। ऑल मैन इज वुमेन, ऑल मैन इज वुमेन। डन। सम चाइल्ड इज वुमेन, सम चाइल्ड इज वुमेन। डन। नो मैन इज बॉय, कोई भी मैन आपका बॉय नहीं होगा, ये यहां पर क्लियरली गिवन है। अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन नंबर 1 क्या है हमारे पास? सम मैन इज चाइल्ड, यहां से अगर देखें हम तो सम मैन चाइल्ड है क्या? यहां से तो ये नहीं दिख रहा। डन। तो यहां से तो ये गलत हो गया। क्लियर है? क्योंकि यहां से हमने गलत कर दिया कि ये तो इन चाइल्ड और मैन में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये यहां से रॉन्ग प्रूव हुआ। सेकंड की बात करें हम, क्या है? नो मैन इज चाइल्ड, क्या नो मैन इज चाइल्ड लिखा? यहां से एक डायग्राम क्या हो सकता है बच्चा? यहां से अगर देखें हम तो ये क्या होगा? मैन, देन ये क्या होगा बच्चा आपका? वुमेन, और यहां से एक डायग्राम ये भी बन सकता है कि ये क्या हो सकता है आपका? चाइल्ड हो सकता है, और कोई भी मैन जो है आपका यहां से देखें तो ये क्या होगा? बॉय। डन। तो दोनों ही डायग्राम्स के पॉसिबल है, ये भी डायग्राम बन सकता है और ये भी डायग्राम बन सकता है। अगर हम फर्स्ट वाले को देखते हैं तो सम मैन इज चाइल्ड, इसको हम क्या कर रहे हैं? इसके थ्रू यहां से रॉन्ग प्रूव कर रहे हैं। और अगर इसको देखें हम, नो मैन इज चाइल्ड, तो इसको हम यहां से थ्रू कर रहे हैं, यानी कि दोनों में से एक कंडीशन तो हमारे पास होगी ही होगी। तो यहां से जो है वो क्या केस बनेगा? यहां से आइदर, EITHER, आइदर वन और सेकंड वाला केस बनेगा। क्लियर है? या तो क्या होगा यहां से आइदर और वाला जो होगा, यानी कि या तो ये राइट होगा
या फिर ये रॉन्ग होगा, या फिर ये रॉन्ग होगा और ये राइट होगा। क्लियर है? तो यहां पर जो केस बनेगा वो क्या बनेगा, आइदर 1 और सेकंड फॉलोड। क्लियर है बच्चा? फॉलोड, डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन क्या है हमारे पास, अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो हमारे 2019 में आए हुए क्वेश्चन हैं और सेम स्टेटमेंट गिवन है और हमें वहां से कंक्लूजन को फाइंड आउट करना है कि कौन से कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं और कौन कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा। अगर बात करें यहां से तो क्या गिवन है बच्चा हमारे पास, जो स्टेटमेंट है उसमें अवेलेबल है कि नो प्रोफेसर इज ए स्टूडेंट। कोई भी प्रोफेसर, अगर यहां से बात करें प्रोफेसर, नो प्रोफेसर इज स्टूडेंट, कोई भी प्रोफेसर आपका स्टूडेंट नहीं है। अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें वो क्या है, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट इज ए लेक्चरर, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट इज ए लेक्चर, डन। और अगर बात करें हम लास्ट, ऑल लेक्चर इज ए प्रिंसिपल, जितने भी लेक्चर है आपके पास वो क्या है बच्चा, यहां से प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है। क्लियर है? हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन थे उसके अकॉर्डिंगली हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, क्या था कि नो प्रोफेसर इज ए स्टूडेंट, डन, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट इज ए लेक्चर, डन, ऑल लेक्चर इज ए प्रिंसिपल। ये हमारे पास डायग्राम है अवेलेबल स्टेटमेंट्स का। अब हमें फाइंड आउट करना है 2 कंक्लूजन हमें गिवन है। क्या गिवन है बच्चा, हमारे पास 2 कंक्लूजन गिवन है, जिसमें जो फर्स्ट है वो क्या है, ऑल प्रोफेसर इज ए प्रिंसिपल इज ए पॉसिबिलिटी, और सेकंड जो गिवन है हमारे पास वो क्या है, ऑल स्टूडेंट इज ए लेक्चर इज ए पॉसिबिलिटी। मींस फर्स्ट में क्या गिवन है कि जो प्रोफेसर्स हैं उनके प्रिंसिपल होने की यहां पर संभावना है क्या। हम देखेंगे किस तरीके से कि प्रिंसिपल के प्रोफेसर के प्रिंसिपल होने की पॉसिबिलिटी है क्या। अगर हम बात करें जैसे प्रोफेसर यहां है, प्रिंसिपल यहां है, प्रोफेसर और प्रिंसिपल के बीच में डायरेक्टली कोई रिलेशन गिवन है क्या, नहीं है। इस वजह से ये क्या है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल होगा। अगर हम बात करें सेकंड का, उसमें क्या गिवन है, सभी स्टूडेंट के लेक्चर होने की पॉसिबिलिटी है क्या, सभी स्टूडेंट के लेक्चर होने की पॉसिबिलिटी क्या। अब यहां हमारे पास क्या है बच्चा, यहां देखें तो हमारे पास क्या है, यहां से डायरेक्ट एक स्टेटमेंट गिवन है कि ओनली अ फ्यू स्टूडेंट इज ए लेक्चरर। मींस कुछ ही स्टूडेंट है जो क्या होंगे, लेक्चरर होंगे। कंप्लीट अगर हम यहां से देखें क्या कि अगर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है ये कभी भी लेक्चर ये नहीं हो सकते, सारे स्टूडेंट कभी भी लेक्चर के अंदर नहीं जा सकते। तो क्या होगा यहां से, ऑल स्टूडेंट इज ए लेक्चर इज ए पॉसिबिलिटी है क्या, यहां से ये नहीं होगी यहां से, क्योंकि ये 100% यहां पर गिवन है अ फ्यू वाला केस, इस वजह से इसे हम रॉन्ग प्रूव करेंगे। तो आंसर क्या होगा हमारा यहां से, अगर हम यहां से बात करें तो जो हमारा आंसर होगा, जो आंसर होगा हमारा, ओनली 1 कंक्लूजन फॉलोड, डन बच्चा, ओनली 1 कंक्लूजन इज फॉलोड। नेक्स्ट की बात करें हमारे पास, अगर यहां से देखें हम अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या गिवन है हमारे पास, यहां से देखें तो इसमें गिवन है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, यहां से अगर बात करें ओनली अ फ्यू प्लेसेस इज होम, यहां पर गिवन है कि ओनली फ्यू प्लेसेस इज होम। क्या है बच्चा, ओनली फ्यू प्लेसेस इज होम, ऑल होम इज ए ऑफिस, जितने भी होम है वो क्या है बच्चा, वो आपके ऑफिस है, डन है बच्चा, ऑल ऑफिस, ऑल होम इज ऑफिस, ऑल होम इज ऑफिस। नो ऑफिस इज बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग आपकी क्या है यहां से, वो ऑफिस नहीं है। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट थे, 3 स्टेटमेंट थे, उनके डायग्राम हमने ड्रॉ किया। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से कंक्लूजन यहां पर फॉलो कर रहे हैं, कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है या कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है या दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे, या फिर आइदर और वाली कंडीशन यहां पर बन रही है, ये हम चेक करेंगे अभी। सम होम इज अ बिल्डिंग, यहां से अगर बात करें हम, क्या सम होम बिल्डिंग है क्या, यहां से अगर देखें सम होम इज अ बिल्डिंग, तो अगर बात करें हम होम, होम किसका पार्ट है, होम कंप्लीटली ऑफिस के अंदर है, और यहां क्लियरली मना है कि ऑफिस और बिल्डिंग में कोई कनेक्शन नहीं है। तो इनडायरेक्टली क्या होगा कि होम, जो होम है और यहां से क्या बिल्डिंग, इन दोनों में भी क्या होगा, कोई कनेक्शन आपस में नहीं होगा। तो फर्स्ट वाला तो क्या है, सम होम इज अ बिल्डिंग, ये यहां से क्या हो गया बच्चा, रॉन्ग हो गया। अगर हम लास्ट की बात करें, नो होम इज अ बिल्डिंग, नो होम इज अ बिल्डिंग, ये यहां से क्लियरली शो हो रहा है, क्योंकि क्या है, होम जो है वो कंप्लीटली किसका पार्ट है, ऑफिस का, और ऑफिस और बिल्डिंग में कोई भी पार्ट आपस में कोलैप्स नहीं होगा, सेम यहां पर हो रहा है। तो होम बिल्डिंग ऑफिस का पार्ट है, इस वजह से होम बिल्डिंग के अंदर नहीं जाएगा, डन है। तो ऑप्शन नंबर जो यहां से सेकंड रहेगा, सेकंड वाला तो क्या होगा, यहां से फॉलोड करेगा। तो ओनली आंसर क्या होगा इसका, ओनली सेकंड कंक्लूजन
फॉलोड, है बच्चा? ओके, तो ओनली जो सेकंड वाला कंक्लूजन हमारा यही फॉलो करेगा। क्लियर? ओके, सो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2019 में आया हुआ है, जिसमें एक स्टेटमेंट गिवन है और सेम 2 यहां पर कंक्लूजन हमारे पास अवेलेबल है। तो फर्स्ट बात करें क्या, नो प्रोफेसर इज ए स्टूडेंट, मीन्स जो यहां पर गिवन है वो क्या है, स्टेटमेंट है कि जो प्रोफेसर है हमारे पास, प्रोफेसर, नो प्रोफेसर इज अ स्टूडेंट, कोई भी जो प्रोफेसर है आपका वो स्टूडेंट नहीं है। क्लियर है? नो प्रोफेसर इज अ स्टूडेंट, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट इज अ लेक्चर। अब ओनली अ फ्यू स्टूडेंट लेक्चरर, देन ये हमारे पास हो गया ऑल लेक्चरर आर, ऑल लेक्चर इज अ प्रिंसिपल, जितने भी लेक्चर्स है हमारे पास वो क्या है, यहां से प्रिंसिपल की फॉर्म में है। डन, तो ये एक हमारे पास वेन डायग्राम, यहां से हमारे पास डायग्राम बन गया और डायग्राम के थ्रू हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो हमारे पास गिवन कंक्लूजन्स है वो यहां पर स्टेटमेंट के थ्रू फॉलोड करते हैं या नहीं करते। ओके, तो फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट वही रहेगा, जब भी हम कंक्लूजन की बात करेंगे तो बच्चा हमें क्या करना है, हमें किसी भी वे से जो कंक्लूजन गिवन है, कंक्लूजन को अगर हम रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं, अगर हम रॉन्ग प्रूव कर रहे हैं उसको तो वो रॉन्ग होगा, अगर हम उसको रॉन्ग प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या चला जाएगा, वो ट्रू कैटेगरी में चला जाएगा, मींस वो वहां फॉलो करेगा ही करेगा। तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि जब भी हम डायग्राम बनाएं और हम कंक्लूजन को पढ़ें तो कंक्लूजन को हम डायग्राम के थ्रू किसी भी वे से अगर हम उसको रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं तो ये हमें वहां पर चेक करना होगा। क्लियर? जैसे कि अभी हम यहां पर करेंगे क्या, फर्स्ट गिवन है हमारे पास सम स्टूडेंट इज ए प्रिंसिपल, यहां से देखें कि स्टूडेंट प्रिंसिपल है क्या, यहां से स्टूडेंट हमारे पास प्रिंसिपल है, ये क्लियरली मेंशन है, तो सम स्टूडेंट इज ए प्रिंसिपल, ये ट्रू है, ये क्लियरली हमें यहां से ड्रॉ हो रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे सम लेक्चर इज ए प्रोफेसर, कि कुछ लेक्चर प्रोफेसर है क्या, यहां से देखें लेक्चर हमारे पास यहां है, प्रोफेसर हमारे पास यहां है, तो ये तो हमें क्लियरली मेंशन हो रहा है कि ये रॉन्ग है। क्लियर? यहां से हमारे पास क्लियरली यहां से दिख रहा है कि ये गलत हो जाएगा, तो सम लेक्चर इज ए प्रोफेसर, यहां से ये रॉन्ग चला गया कि कोई भी ऐसे लेक्चर नहीं है जो यहां पर प्रोफेसर होंगे। डन, तो ओनली आंसर क्या होगा बच्चा इसका, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोड। डन, तो ओनली जो वन कंक्लूजन होगा वो यहां से फॉलो करेगा। क्लियर है? आया समझ में? तो ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन से जो एज इट इज क्वेश्चंस पेपर में अवेलेबल है, तो हमने उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा, किस तरीके से हमारी अप्रोच रहेगी, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जो मेन फोकस होना चाहिए स्टूडेंट का वो कंक्लूजन को रीड करते टाइम ये होना चाहिए कि हम उसे किसी भी वे से रॉन्ग प्रूव कर पा रहे हैं क्या। अगर हम उसको रॉन्ग प्रूव कर पा रहे हैं तो वो रॉन्ग रहेगा, अगर हम उसको रॉन्ग प्रूव नहीं कर पा रहे तो वो क्या चला जाएगा, वो ट्रू कैटेगरी में वहां पर चला जाएगा। डन, तो पॉसिबिलिटी वाला केस भी हमने सेम किया, पॉसिबिलिटी में अगर हम वहां से दिख रहे हैं कि ये पॉसिबल है तो उसे हम एज ए ट्रू कैटेगरी में डाल देंगे। और अगर अफ्यू वाला केस है, अफ्यू वाले केस में क्या होगा, जब भी हमारे पास होगा कि अफ्यू, तो अफ्यू में जो फर्स्ट वाली टर्म्स होगी वो कंप्लीट कभी भी सेकंड के साथ नहीं होगी। मींस अगर बात करें कि अफ्यू ए इज बी, मींस अफ्यू ए इज बी, यानी कि यहां पर क्या होगा कि जो ए है वो कंप्लीटली बी के अंदर कभी भी नहीं होगा, बट अगर बात करें बी की तो वो ए के अंदर हो सकता है। क्लियर है? यहां से ये स्टेटमेंट निकलते हैं, दो कंक्लूजन्स निकलते हैं क्या। अगर जब भी अफ्यू का केस होगा तो उसमें दो कंक्लूजन हमारे पास आएंगे क्या, कि जो ए है वो कभी भी बी नहीं होंगे, और अगर बी की बात करें तो बी ए हो सकते हैं। डन है? आया समझ में? तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। ओके, सो बेसिकली हमने जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है उनको सोल्व किया। इसी वे में जो न्यू सीरीज होगी उसमें भी हम सारे टॉपिक्स जो आरआरबी क्लर्क एंड पीओ में रीजनिंग सेक्शंस के अंदर आ रहे हैं उनको हम कवर करेंगे, और प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को एज इट इज हम यहां पर सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड लाइक करिए, शेयर करिए, थैंक यू।